स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इसको ये न्यूनतम दूरी है क्या? जैसे मान लो कोई चीज़ मुझे पढ़ना है, अभी आपके पास कागज़ होगा, पेन होगा, किताब होगा, यदि आपकी आंख स्वस्थ है, चश्मा वगैरह नहीं लगता है, और आपको मैं बोलूं कि इसको पढ़ना है, तो बिना दबाव के, आंख में कोई प्रेशर ना पड़े और आप इसको अच्छे से पढ़ो, तो यदि ऐसे कर लोगे तो बिल्कुल पास रखने में आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो आंख से इसको कितना दूर रखूं कि ये अच्छे से दिखाई दे। तो और दिमाग में प्रेशर भी, मान लो थोड़ा ऐसे करके सर मैं तो पढ़ लेता हूं, लेकिन ऐसे पढ़ोगे आंख में क्या पड़ेगा? जोर पड़ेगा। तो आपकी डिस्टेंस आंख से और वस्तु की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो कभी कभी खाली स्थान में यही भर पूछ देता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है ना? तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया? दूसरा देखो, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। अब हम यदि स्वस्थ नेत्र वाले हैं तो कितना दूर तक हम देख सकते हैं? तो देखो, तारे तो अनंत में हैं और तारे भी हमको दिखाई देते हैं, बस उनसे प्रकाश आना चाहिए, या तो उनसे प्रकाश आए या परावर्तित होकर प्रकाश आए। कुछ ग्रह भी हमको दिखाई देते हैं, जैसे शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, लेकिन उनमें खुद का लाइट नहीं होता ना, तो कैसे दिखाई देते हैं? है ना? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे टकराते हैं, फिर परावर्तित होकर हमारी आंख में आते हैं। तो वस्तु से प्रकाश आना चाहिए, चाहे परावर्तित होके आए और चाहे सीधा आए, तो हमको वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें बहुत दूर है, इसके बाद भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि उनसे प्रकाश नहीं आ पाता है। तो यदि वस्तु अनंत में है, उससे प्रकाश आ रहा है, या तो परावर्तित होके या सीधे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अधिकतम दूरी होती है देखने की क्षमता, वो कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है। अब मैं तीसरी बात करता हूं, यहां पर दर्शन कोण। एक नया शब्द आ गया कि दर्शन कोण क्या है। तो कोई वस्तु आंख पर जितना कोण बनाती है, जैसे मान लो ये पेन है, अब इस पेन को मैं रखा, तो यहां से एक लाइन ऐसे सोचो कि आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही, कितनी लाइन हो गई? 2। अब 2 लाइनों के बीच तो कोण बनेगा, तो जो वस्तु द्वारा नेत्र पर कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? दर्शन कोण। यह भी खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है कि दर्शन कोण माने यही है, नेत्र, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या कहलाता है? दर्शन कोण। अब देखो, दर्शन कोण का क्या महत्व है यार? दर्शन कोण का सीधे महत्व ये है कि यहां पर जो वस्तु जितना बड़ा दर्शन कोण बनाएगी, वो वस्तु उतना बड़ी दिखेगी। थोड़ा सा देखना, यहां पर मैं एक लाइन बना रहा हूं, मान के चलता हूं ये वस्तु है, ठीक है, और यहां पर ये कोण बन रहा है, और ये कोण मान के चलते हैं कि कितना है? 30 डिग्री का। थोड़ा सा देखते जाना। अगला कोण मैं यहां पर वस्तु को थोड़ा दूर रख दिया, तो ये कोण कितना बना यार? मान लो इससे कम है, बनेगा ना 20 डिग्री। अब मैं बोलूं कि कौन सी वस्तु ज्यादा बड़ी है? कौन सी वस्तु ज्यादा बड़ी है? दोनों तो बराबर हैं लगभग, है ना? उसी वस्तु को मैं यहां रखा हूं, उसी वस्तु को वहां रखा हूं, लेकिन जो पास में रखता हूं तो दर्शन कोण कितना है? 30। दूर रखता हूं तो दर्शन कोण क्या है? 20। जैसे जैसे दर्शन कोण क्या होता जाता है? छोटा, वस्तु भी क्या होती जाती है? वो छोटी दिखती है। यदि मैं आपको बहुत दूर से देखूं तो आप कैसे दिखोगे? छोटे। क्या छोटे हो गए हो आप? नहीं हुए हो। बस ये है कि जब पास रहते हो तो दर्शन कोण बड़ा रहता है, और जब दूर रहते हो तो दर्शन कोण क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसलिए कैसा दिखाई देता है? छोटा। तो हमारी पृथ्वी बड़ी है कि सूर्य? सूर्य तो पृथ्वी से 250 गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है मान के चलो। तो सूर्य हमको छोटा क्यों दिखता है? नहीं, दूर तो है, इसके हिसाब से बताओ। जितना दूर है दर्शन कोण उसका क्या हो गया? छोटा हो गया। दर्शन कोण कैसा हो गया? छोटा हो गया। और पृथ्वी में रहते हैं तो दर्शन कोण क्या है? बड़ा है। आप सूर्य से बड़े दिखाई देते हो, है ना? आप भी सूर्य से, यहाँ पास में, तो सूर्य से कैसे दिखाएगा? क्योंकि आपका दर्शन कोण कैसा है? बड़ा, और उसका दर्शन कोण कैसा है? छोटा। तो जिसका दर्शन कोण बड़ा होगा वो वस्तु हमको कैसे दिखाई देगी? बड़ी। और जिसका छोटा होगा वो कैसे दिखाई देगी? छोटी। और दर्शन कोण कैसे होता है? जैसे जैसे वस्तु दूर जाती है, दर्शन कोण भी कैसा होता है? छोटा होता जाता है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। फिर से रिपीट कर लेता हूं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान क्या होता है? अनंत होता है।
वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण क्या कहलाया? दर्शन कोण। और सूक्ष्मदर्शी की अब बात करते हैं कि सूक्ष्मदर्शी है क्या और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिससे हम सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं। जैसे मान लो आप जब बायो पढ़ते हो तो कई बार उसमें जीवाणु का चित्र बना रहता है, विषाणु का चित्र बना रहता है, कोशिका का चित्र बना रहता है। क्या ये चीजें खुली आंखों से दिखाई दे सकती हैं? नहीं दे सकती हैं, है ना। तो इसको देखने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी समझ में आ गया। तो सूक्ष्मदर्शी से क्या करेंगे? सूक्ष्म वस्तुओं को देखेंगे। अब मैं इसकी बात करूं कि इसका सिद्धांत क्या होता है, तो इसके सिद्धांत को हम समझते हैं। इसका सिद्धांत ये है कि जब हम लोग इसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब को समझना कि वस्तु कहाँ पर हो, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हो। ये ओ है, ओ माने प्रकाश केंद्र, एफ माने क्या है? फोकस। तो यहां से ये हो गया, ये वस्तु हो गई। वस्तु की पहली किरण कहाँ से जाती है? प्रकाश केंद्र से। यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, फिर इसके बाद एक किरण इससे कैसी जाएगी? समांतर, और इसको समांतर जाते हुए किरण को मैं ऐसा बढ़ाऊं, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? बड़ा बना, सीधा बना, आभासी बना। तो सिद्धांत क्या कहलाया? जब उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। बस यही इसका क्या है? सिद्धांत है। तो सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत समझ में आया। इसका नाम लो। हाँ, उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बड़ा, सीधा, आभासी बनता है। यह सूक्ष्म